सबसे पहला सवाल है कि अघोरी मैजिक क्या है? ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि लास्ट अपने पॉडकास्ट में हम मैजिक की डिफरेंट टाइप्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये अघोरी मैजिक क्या है? सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है अघोरीज़ का, जो अघोरीज़ कहलवाते हैं, जो ये मैजिक करते हैं, उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा शमशान घाट पे से लिंक्ड होता है। क्योंकि ये लोग जब मुर्दा जला दिया जाता है, जो उसकी हड्डियाँ बचती हैं, या उस जगह को इस्तेमाल करते हैं अपने मैजिकल जो वो उन्होंने प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, उसके लिए उनको वो खाक इस्तेमाल करते हैं, जो मुर्दे की खाक होती है, मुर्दे की खोपड़ी का पानी तक इस्तेमाल करते हैं, मुर्दे की खोपड़ी का पानी पीते हैं। और वो आपको इतला के लिए अर्ज़ है कि ये मुर्दे पे बचा कुचा, जैसे लोग जला के ना आमतौर पे चले जाते हैं, और वो तांत्रिक शांत्रिक ये जो बैठे होते हैं, ये पंडित शंडित, वो आखिरी में हड्डियाँ जमा करके या राख करके कुछ इस तरह का होता है। लेकिन कई ऐसी भी लाशें होती हैं जिनका वाली वारस कोई नहीं होता, रोज़ जल रही होती हैं, तो ये ऐसी लाशों की तलाश में रहते हैं और ये वहीं पे बसेरा करते हैं, शमशान घाटों में ही इनका घर रहना, और ये बहुत ही गंदी हालत में आपको मिलेंगे। मैं ये पूछने वाली थी कि जो अघोरी बाबा होते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या हुलिया होता है? तहमत सी बांध के कस के नंगे होते हैं मोस्टली ये, और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो तो कोई एक बोरी टाइप सी चादर ऐसे ओढ़ लेते हैं। मतलब इनका ये होता है कि दुनिया से ख़ुद को कता ताल्लुक़ कर लेते हैं। ये इनका बसेरा शमशान, मौत के करीब रहते हैं, मौत से बहुत इनको लगाव होता है, मुर्दे से लगाव होता है। ये ज़्यादातर खोपड़ी को इस्तेमाल करते हैं जादू टूने के लिए, मुर्दे की हड्डियों को इस्तेमाल करते हैं, मुर्दे की राख को इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया मुर्दे की खोपड़ी का पानी, और उसका गोश्त भी खाते हैं मुर्दे का। तो मुर्दे का गोश्त भी यानी वो तो जिन्नात की खुराक है जो हड्डियों के साथ लगी होती है चीज़ें। ये ऐसी तमाम, देखो ना, हर शैतानी इल्म का ना एक अलग हेड होता है। मेन तो शैतानी है ना, या दज्जाल, उसका बहुत सारा जिसने आना है। लेकिन ये नेटवर्क में कुछ ऐसे होते हैं कि जो इस किस्म के जादू को पसंद करते हैं, वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करके इसमें डाल देते हैं। अघोरी बाबा, अच्छा, ये बहुत ख़तरनाक भी होते हैं इस हिसाब से कि अगर आप इनसे मिलने चले गए हैं, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने चले गए हैं, या इनको समझ, एक बहुत इंडिया का बड़ा मशहूर वो है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, वो भी डिफरेंट चीज़ों पे लिखता रहता है, बोलता रहता है। उसने अघोरीज़ पे रिसर्च की थी उसने कहा कि एक बार वो किसी अघोरी से इस रिसर्च, इसके इल्म के हवाले से जब वो मिलने जाता था, तो क्या कहता था, जैसे मैं अपने काम से निकल कर घर पहुंचता था, कहता वो 2-4 दिन में मेरी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो गई, मैंने उसको मतलब रिसर्च जो करनी थी कर ली। कहता इसके बाद जब मैं ऑफिस से घर जाता था ना, घर जाते ही मुझे शमशान घाट की याद आनी शुरू हो जाती थी, और मेरा दिल करता था कि मैं भाग कर शमशान घाट चला जाऊँ। तो कहता यही होना, मैंने घर आना, मेरी बीवी बच्चे कहते थे आपको हुआ क्या, ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट, अब आप क्यों जाते हैं शमशान घाट? कहते नहीं, मेरा दिल ही नहीं लगता घर में। मतलब घर से दिल उचाट होके, फैमिली, बच्चे, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, टीवी, फेवरेट खाना छोड़कर वो शमशान घाट चले जाते थे। फिर उनको एकदम ऐसे स्ट्राइक हुआ एक दिन कि उनको कोई ब्रेन कंट्रोल है, एक सिस्टम है, वो गड़बड़ है, स्पेल का हिस्सा बन गया। उन्होंने फिर किसी साहिब इल्म आदमी के पास गए और उसको सारी बात रुदात बताई। वो हंसने लगा, समझा तुम उनकी तहकीकात करने गए थे, उन्होंने तुम्हारा कंट्रोल हासिल कर लिया, तुम्हें ब्रेन मेंटली। अच्छा, उन्होंने जब वो मिलने गया ना, तो एक तोहफा दिया उनको, गले में कुछ पहनने के लिए, एंटीक सा कोई नेकलेस टाइप था, उसने पहना हुआ था। वो उसने कहा तुम्हारी हिफाजत करेगा ये वो। तो उसने कहा कि बल्कि वो जब वहाँ से दुआ कर रहा था अपने लिए कि मैं इस पोजीशन से निकलूँ, वहाँ वो जैसे सलाम करते हैं वो इस तरह, तो एकदम वो लॉकेट निकल के बाहर आ गया। और उसको वो जो साहिब इल्म आदमी था, उसने कहा था वो तुमसे कोई चीज़ अटैच है जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। उसको एकदम दिमाग में ही आया कि लॉकेट तो नहीं। उसने उसी वक्त गले से लॉकेट उतार के फेंका, और द टाइम उसने लॉकेट उतार के फेंका,
वो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, वापस बैक टू नॉर्मल रूटीन के। फिर वो घबराने लगा शमशान घाट और इन चीज़ों से। तो उसको ये हुआ कि उसने ये भी बताया कि जब मैं वहाँ जाता था मेरे सामने खोपड़ी, अच्छा मैंने फिर ना ऑनलाइन एक ये लाइव प्रैक्टिस होते हुए भी देखी कि किस तरह वो राख से खोपड़ी निकाल रहे हैं, फिर खोपड़ी के, अच्छा और एक मैंने मतलब अब तो ये चीज़ें इतनी वायरल, और वो चीज़ें मीडिया ने, इस टेलीफोन नाम की जो चीज़ है इसने इतना इन चीज़ों को आम कर दिया कि आप कैप्चर कर लेते हैं कई चीज़ें। तो जब मैंने रिसर्च वर्क इस पर किया तो पता चला, मैं एक टाइम पे कर रही थी इनके अघोरियों के, ये क्या करते हैं, ये शमशान घाटों में क्यों रहते हैं। अच्छा, और सिर्फ शमशान घाटों में नहीं रहते, एक मैं आज आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताने लगी हूँ जो शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी हो। मैंने अच्छा, नहीं सुनी। हिंदू मज़हब में बड़ों को जलाया जाता है ना, बच्चों को नहीं जलाया जाता, बच्चों को दफनाया जाता है। अच्छा, वो कब्रें प्रोमिनेंट नहीं बनाते क्योंकि वो मुसलमानों से मुमासलत ना हो जाए। उन्होंने एक ये एरिए का, ये जो बड़ा अघोरियों के हवाले से बड़ा मशहूर है, वहाँ पे एक नदी है, नदी के नीचे जाने का एक डोर है, जो अंडरग्राउंड नदी के पानी के नीचे वो रास्ता जाता है। वहाँ जब जाते हैं तो वो छोटे बच्चे उन जगहों पे दफनाए जाते हैं, और वहाँ एक काली माता का अंदर मंदिर भी बना हुआ है। वो मंदिर जो है वो इन अघोरियों की रिहाइशगाह होती है जब ये ट्रैवल करते हैं बहुत शहर टू शहर। तो जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो उस मंदिर में रहते हैं। अच्छा, उस मंदिर के अंदर रहते हैं, वहाँ बच्चे, छोटे नौमलूद बच्चे दफनाए जाते हैं, छोटे बच्चे ये वो, और ये उनके गोश्त से, उनके डिफरेंट पार्ट्स से ये अपने इल्म को, मतलब उस पर प्रैक्टिसेस करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। उन रिचुअल्स में वेरी हॉरिबल उनका मुर्दे का गोश्त खाना, और वही बताया सर से पानी लेके पीना, और इस तरह के मुख्तलिफ रिचुअल्स हैं जो मतलब आम आदमी तस्वर, और ये ख़ुद को राख मल के रखते हैं, गंदगी, बदबू और ये चीज़ें, इनका चोली दामन का साथ होता है, ये बहुत ही खुफिया तरीके से रहते हैं। एक इंडिया में इलाका है, वहाँ पे अघोरी बहुत बड़ी तादाद में, कहीं ना कहीं मतलब उसने एस्ट्रोलॉजिस्ट ने तो ये भी कहा, उस अघोरी बाबा ने मुझे 3 साल की मशक्क़त के बाद एक ऐसे बंदे से मिलवाया जिसकी उम्र 1700 साल थी। जिंदा था वो? जिंदा था, और एक वो चश्मे के पीछे गार में एक पत्थर पे बैठा हुआ था। मतलब उसकी पलकें, कहता है वो इतनी लंबी थी कि ज़मीन को लगती थी, और वो सिर्फ ढांचे पे, स्केलेटन पे एक स्किन थी, और वो अपनी पलकें ऐसे उठाता था फिर मुखातिब होता था। पहले करते 3 महीने का काम, वो कहता था मैंने मिलना है, वो कहता था अच्छा 8 महीने बाद, वो अभी इजाज़त नहीं दे रहे, 8 महीने बाद, वो 8 महीने एग्जैक्ट उस टाइम पे कॉल करता था। फिर वो कहता था अच्छा जाके किस तरह 3-4 साल की जदोजहद के बाद मौका मिला, वो उसी इलाके में किसी झरने के पीछे गार में बैठा हुआ था, और उसने क्या बताया कि उस टाइम के वो महाराजा जो था वो ये उसका प्राइम मिनिस्टर था। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक साधु आया इसके शहर में, साधु को उसके पास आया कि मैं पूरा शहर फिर रहा हूँ, किसी ने मुझे खाना नहीं खिलाया, पूछा नहीं, तो मैं क्या करूँ। मतलब वो साधु ने कहा, उसने कहा अच्छा आप रुके यहाँ बैठे। इसने ज़बरदस्त सा खाना सब कुछ किया उसके लिए। तो जब उसने खाना शना खा लिया, कहता है तू मांग, क्या मांगता है। अब वो कहता था कि मेरे पास पैसा, दौलत, फैमिली, घर, सब कुछ था। मैंने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए। तो वो कहता नहीं, ये तो तुम्हें अब मांगना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे खिलाया, ये तो मैं इसके बगैर तो उठ ही नहीं सकता यहाँ से। अच्छा, वो बहुत सोचता रहा। उसने कहा मुझे थोड़ा मोहलत दे, मैं घर जाके सोच के बताऊंगा। अब वो घर परेशानी में बैठा हुआ, मैं क्या बताऊं, क्या मांगूं। उसकी बीवी ने कहा क्या आप वो मसला है। उसने बताया, बीवी उसकी काफ़ी ज़रा इंटेलिजेंट थी, तो उसने कहा आप ऐसा क्वेश्चन करें कि आप जो समझते हैं ना कि इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, वो आप मुझे दे दें। एक तो ये कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो बंदा खुद ही, और वो अपने इल्म के हिसाब से सबसे अनमोल चीज़ आपको देगा। अगले दिन वो आता है, उससे ज़रा साधु साहब को बुलाता है खाना, वो पूछता है, कहा हाँ बता बच्चा,
वो कहता है कि आप जो दुनिया में समझते हैं कि सबसे अनमोल चीज़ है वो मुझे मिल जाए। तो वो देखता है, कहता अच्छा तुम यही मांगना चाहते हो। वो उसके सर पे हाथ रख के कुछ पढ़ता है। तो थोड़ी देर के बाद जो प्राइम मिनिस्टर था उसके ख्यालात एकदम बदल जाते हैं। उसको ऐसे लगता है कि वो कहीं और है और उसके दिमाग में मुख्तलिफ चीज़ें उसका ब्रेन बार वॉश होता है और उसमें जो नई चीज़ें डलती हैं उसमें वो अपने सारे कपड़े रिमूव करता है और अपने काम वाले को बुलाता है। उसको कहता है जो उसका पटका बांधा होता है ना वो धोती की तरह बांध के अपनी सारी चीज़ें उसके हैंड ओवर करके कहता है ये सब मेरी फैमिली को घर को दे आओ और उनसे कहो मैं अब घर कभी वापस नहीं आऊँगा। और वो जंगलों में उसका मतलब वो भगवान को ढूंढने निकल जाता है उसकी मोहब्बत में। बकौल उनके भगवान और हमारे सब अल्लाह की ज़ात है जो ऐसे बहरहाल वो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह करते करते वो 99 साल का होता है। तो वो उस शहर में इस अघोरी को मिलता है। फिर वो शहर में इस नदी के नीचे जाके बैठकर ये खाता पीता नहीं है और सुना है कि कुछ साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट किए, इनको बग़ैर ऑक्सीजन और खाने पीने के रखा तो इन्होंने कई कई दिन गुजार दिए। इसके ऐसा कुछ इनकी बॉडी ऐसी चीज़ें हो चुकी पॉसिबल होती बात। हैं। हाँ, ऑक्सीजन के बगैर पता नहीं कितने घंटों का टाइम दिया उन्होंने, लेकिन खाने पीने के बगैर, क्योंकि कई कई साल कुछ नहीं खाते पीते। वो इसलिए वो एक बिल्कुल उनकी तलब, अंदर का जो नफ्स है ना खाने पीने की ख्वाहिश। हमारे मज़हब में तो दुनिया छोड़ना लिखा ही नहीं है, दीन और दुनिया को साथ लेके चलना। इन लोगों के मज़हब में आपको दुनिया छोड़नी पड़ती है अगर आप बहरहाल बकौल उसके। अब इस हक़ में अल्लाह ही बेहतर जानता है। कहते हैं जब उसका हुलिया देखा, मैं पहले 1700 साल में बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसका हुलिया देखा तो मुझे लगा कि ये होगा। और उसकी पलकों की जो, अब पता नहीं इसमें सच्चाई किस हद तक है, लेकिन वो कहता है कि वहाँ आप इजाज़त के बगैर उस एरिया में किसी अघोरी की इजाज़त ना हो दाखिल ही नहीं हो सकते। आप दाखिल भी हो जाएंगे, पूरा घूम आएंगे, आपको कोई नज़र नहीं आएगा, एक इंसान नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उनकी परमिशन पे जाएंगे तो उनके ख़ास ठिकाने हैं, वहाँ पे आपको ऐसे लोग बैठे नज़र आएंगे।